ठीक है। ठीक है, सबसे पहले किसी पेशेंट के पास अगर डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है तो डॉक्टर कैसे डायग्नोज करता है कि उस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन और ये जो थेरेपी के जो प्रोसीजर्स होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के प्रोसीजर होते हैं, वही मेन बेस होते हैं गांव में बैठने वाले बंगाली के। उसी से वो किसी की डिजीज को डायग्नोज कर सकता है। जैसे कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के चैम्बर में जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसकी हिस्ट्री लेता है। वो कोई भगवान नहीं, उससे पूछता है हिस्ट्री कि कोई भी प्रॉब्लम है, पेन है, कब से है, कितने दिन है, कितनी बार होता है। ठीक है, पहले हिस्ट्री टेकिंग लेगा, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन के सबसे पहले 4 मेन रूल है। इंस्पेक्शन, उसके बाद पैल्पेशन, फिर परकशन और फिर ऑस्कल्टेशन। सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पैल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, फिर ऑस्कल्टेशन करते हैं। लेकिन जीआईटी के अंदर इंस्पेक्शन के बाद ऑस्कल्टेशन करते हैं, क्योंकि अगर अपने जीआईटी में पैल्पेशन और परकशन कर देंगे तो बाउल साउंड्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन कब स्टार्ट होता है? जैसी पेशेंट डॉक्टर की नजर में आता है। इंस्पेक्शन मतलब विजुअल एग्जामिनेशन बाय द आई, आंखों से जो देखता है। पैल्पेशन फिंगर के पैड से पैल्पेट करना, और परकशन टैपिंग करना, टैपिंग करके देखना कि बॉडी ऑर्गन्स की साउंड कैसी है। और फोर्थ ऑस्कल्टेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो इंस्पेक्शन जो होता है वो कब स्टार्ट होता है? जैसे ही पेशेंट डॉक्टर की नज़र के सामने आता है तभी उसका इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाता है। कि जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करा तो वो स्ट्रेचर पे आ रहा है, व्हील चेयर पे आ रहा है, हाथ पकड़ के आ रहा है, पेट पकड़ के आ रहा है, सिर पकड़ के आ रहा है, उससे डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या है। स्ट्रेचर पे आ रहा है, अनकॉन्शियस है, व्हील चेयर पे आ रहा है मतलब चल नहीं सकता, हाथ पकड़ के आ रहा है, हाथ में प्रॉब्लम, पेट पकड़ के आ रहा है, पेट में दर्द। ये तो हो गया इंस्पेक्शन। फिर कोई भी पेशेंट है जॉन्डिस है तो उसको डॉक्टर क्या इंस्पेक्ट कर सकता है। जॉन्डिस को ना पैल्पेट कर सकता, ना परकशन कर सकता, ना ऑस्कल्टेशन कर सकता। उसको इंस्पेक्ट करके पता करेगा कि इसको जॉन्डिस है या फिर किसी को साइनोसिस है, कुछ भी प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन करके मतलब पैल्पेट करके देखना, जैसे कोई भी सिस्ट है, पेन है, टेंडन है, ऐसा कुछ भी डिफॉर्मिटी है, पैल्पेट करके। फिर परकशन करके टैपिंग करके देखना, जैसे किसी ऑर्गन्स की साइज इंक्रीज हो गई, जैसे पेटोमेगेली है, उसमें अपने को साइज पता है, लीवर की है, स्प्लीन की है, अपने परकस करके देखना। जैसे गांव में अगर उसके पास सोनोग्राफी तो है नहीं कि सोनोग्राफी लिख देगा वो आएगा हिपेटोमेगेली है, स्प्लीनोमेगेली है, जो भी है, तो पैल्पेट करके परकशन करके पता करना। और ऑस्कल्टेशन बॉडी साउंड्स को, नॉर्मल बॉडी साउंड्स पता होनी चाहिए अपने को, और उनमें कोई भी चेंज होता है तो वो ऑस्कल्टेशन। अगर इन सब प्रोसीजर से डॉक्टर किसी चीज को डायग्नोज नहीं कर पाता है, उसके बाद में लिखता है एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड एनालिसिस वगैरह बाद में। और ये सब चीज को करने के बाद में फिर डॉक्टर फाइनल डिसीजन में पहुंचता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, फिर वो लिखता है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन मेन है। गांव में हर कहीं पे ना लैब होता, कुछ भी होता, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन। ये 4 चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हिस्ट्री टेकिंग सबसे पहले होती है, उसके बाद में आता है हिस्ट्री टेकिंग के पता ही होंगे सब। ठीक है, पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा, फिर उसका एनामियसिस मॉर्बी, वो पूछता है एनामियसिस मॉर्बी क्या होती है, मतलब प्रेजेंट इलनेस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उसी में फिर आता है एनामियसिस वीटे, मतलब लाइफ हिस्ट्री, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ, करंट हेल्थ स्टेटस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, करंट हेल्थ स्टेटस, जो भी है पूरी उसके बाद में। ठीक है, ये पूरा उसके बाद में आता है फिर वही फिजिकल एग्जामिनेशन के प्रोसेस। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर अगर किसी फाइनल डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचता है तो उसको कंफर्म करने के लिए, उसमें प्रोबेबल साइंस तो वो देख लेता है, लेकिन कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए कि इसको ये प्रॉब्लम है ही है, उसके बाद में लैब टेस्ट लिखता है और उससे वो कंफर्म करता है।